जो नाम है वैशेषिक अर्थात विशेषों के बारे में जो तत्व ज्ञान है, वास्तविकता है, वो इसमें बताई गई है। अब विशेष क्या है इसको समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसमें विशेष का अगर हम विलोम ढूंढेंगे तो सामान्य यह विलोम शब्द मिलेगा। तो इस संसार में कुछ सामान्य हैं और कुछ विशेष भी हैं। विशेष जितने भी हैं उसमें कुछ सामान्य अनुगत हैं, अर्थात कारण रूप में लगे हुए हैं। जैसे कोई सोने का कुंडल है, कोई सोने का बर्तन है, कोई सोने की और कोई चीज है, कंगन इत्यादि। तो इसमें सोना सामान्य है, स्वर्ण सामान्य है, और उसमें कुंडल विशेष है, कंगन विशेष है, जो पात्र है, बर्तन है, वो विशेष है। तो अर्थात हम ये समझेंगे कि बर्तन में, कुंडल में और कंगन में, तीनों में समानता क्या है? तो तीनों ही सोने का बने हुए हैं, सोने से बने हुए हैं। ये उनमें समानता है, ये सामान्य है। और विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि कुंडल कंगन नहीं है, कंगन बर्तन नहीं है, बर्तन कुंडल नहीं है, और बर्तन कंगन भी नहीं है। अर्थात उनका अलग अलग उपयोग है, तो ये उनमें विशेष है। तो ये उदाहरण से हमने विशेष को समझा कि विशेष क्या है। तो विशेषों को आश्रय या आधार बनाकर जो दर्शन लिखा गया है वह वैशेषिक दर्शन है, और इनमें अंत्य विशेषों की चर्चा की जाती है। अंत्य विशेष कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पूरा संसार जब परमात्मा ने बनाया तो उसमें सबसे अंतिम, अगर हम महाभूतों की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। और अगर इनको भी हम कारण रूप में देखते हैं, सामान्य के रूप में देखते हैं, तो फिर संसार में जो अंतिम कार्य हैं, घड़ा है, गाय है, पक्षी शरीर है, पर्वत है, ये सब अलग अलग चीजें जो पृथ्वी आदि भूतों से मिलकर बनी हुई हैं, तो वो विशेष हो गई। तो मुख्य रूप से यही जो अंत्य विशेष हैं, इन पर ही विशेष सारा जो दर्शन है वो लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन अंत्य विशेषों से भी अतिरिक्त बीच के जो कार्य हैं वो सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। जैसे हमने बात की अभी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो ये विशेष कहे जा रहे हैं। लेकिन अगर दृष्टि बदल देंगे तो
ये सामान्य हो जाएंगे और विशेष हो जाएगा घड़ा, गाय, शरीर, पर्वत, नदी, ये सब विशेष हो जाएंगे। और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है वो सामान्य हो जाएंगे। फिर जब हम इसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनको देख रहे हैं विशेष के रूप में, अभी तक हम इनको सामान्य के रूप में देख रहे थे क्योंकि वो सभी चीजों में लगे हुए हैं। जो घड़ा, गाय आदि प्राणी के शरीर और इत्यादि ये सब चीजें हैं, तो उनमें वो समान रूप से लगे हुए हैं, इसलिए वो सामान्य थे। और ये चीजें घड़ा, गौ इत्यादि ये सब विशेष थी। लेकिन अब हमने दृष्टि बदल दी। अब हमने देखा कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये हैं, ये विशेष हैं। हम इनको विशेष की दृष्टि से देखने लगे। तो इनमें अनुगत सामान्य क्या है? तो तन्मात्राएं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये तन्मात्राओं के नाम है, जिन्हें सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म भूत वो सामान्य हो गए और ये विशेष हो गए। तो इसी तरह से और इससे पीछे जाएंगे तो जो उसका भी कारण है वो सामान्य हो जाएगा, अर्थात अहंकार। लेकिन अहंकार से बनी हुई चीजें विशेष हो जाएंगी। अहंकार से बहुत सारी चीजें बनती हैं, इंद्रियां इत्यादि और सूक्ष्म भूत। तो इस प्रकार से यह बीच के जितने भी हैं वो सब सामान्य भी हैं, विशेष भी हैं। लेकिन जो अंत में है, बिल्कुल जो अंतिम उत्पाद बना, वह अंतिम उत्पाद विशेष है, अंत्य विशेष कहेंगे उसको। तो इनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम भूमिका भी समझेंगे जो स्वामी ब्रह्म मुनि जी के द्वारा लिखी गई है। स्वामी ब्रह्म मुनि जी बहुत ही विद्वान सन्यासी हुए हैं, और इस दर्शन में स्वामी ब्रह्म मुनि जी के भाष्य के अनुसार 369 सूत्र हैं। तो वो अलग अलग हैं, 10 इसमें कुल मिला के अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं, प्रथम आहनिक, द्वितीय आहनिक, इस प्रकार से इसकी संरचना है। तो और उसमें बहुत विशेष ज्ञान विज्ञान हमको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए फिर आज मैंने कुछ सामान्य बातें इसके विषय में, दर्शन के विषय में बताई। अब हम इसका जो इसकी भूमिका है, प्राक कथन है, उसको देखेंगे। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी प्राक कथन में कहते हैं, केचित भाष्यकाराः न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत। सांख्य दर्शन का यह सूत्र है 1.25। इति पदार्थ विषये महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ये वेदांत दर्शन का सूत्र है 2.2.11। इति परिमाण विषय कर्मैके तत्र दर्शनात्, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है 1.166। इति शब्दानित्यत्व विषये एवं सांख्य वेदांत मीमांसा दर्शनेषु वैशेषिक दर्शनस्थ वादानां निर्देशात् तद्दर्शनेभ्यः प्राक्तनत्वं वैशेषिक दर्शनस्य मन्यते। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी यहाँ बता रहे हैं कि कोई लोग, जो भाष्यकार लोग हैं,
वो ऐसा कहते हैं कि सांख्य दर्शन में ऐसा सूत्र आया है 1:25 कि न वयम षट पदार्थातिवादिनो वैशेषिक आदिवत, कि भाई हम जो है 6 पदार्थों, केवल 6 ही पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं जैसा कि वैशेषिक वाले मानते हैं। तो ये सूत्र देखकर इति पदार्थ विषय, इस प्रकार से पदार्थ के विषय में। फिर अगली बात कहते हैं वेदांत दर्शन की, महद दीर्घ वद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, कहते हैं ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, गोलाई और लंबाई ह्रस्व के आधार पर दीर्घ व महत्व वाले पदार्थ सिद्ध होते हैं। ये अभिप्राय है इस सूत्र का। तो यहां पर जो है परिमाण की चर्चा हो रही है, इति परिमाण विषय, परिमाण के विषय में। यहां पर वहां सूत्र में क्या कहा जा रहा है अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सूत्र में विषय क्या है वो समझना है बस। कि सूत्र में विषय परिमाण की बात की जा रही है, महत, दीर्घ, ह्रस्व, परिमंडल इत्यादि, ये सब क्या है, परिमाण को कहने वाली चीजें हैं। फिर आगे कहा मीमांसा दर्शन का सूत्र देखे, कर्मय के तत्र दर्शनात्, एक कुछ लोग कहते हैं कि उनमें शब्द कर्म से उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से अनित्य है, उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से। तो यहां पर शब्द के अनित्यत्व का विषय है, ऐसा देखकर। फिर एक और चीज कहते हैं सांख्य वेदांत मीमांसा, ये सब दर्शन जो हैं, कौन कौन से, सांख्य वेदांत मीमांसा, इन दर्शनों में वैशेषिक दर्शन में कहे गए सिद्धांतों का निर्देश दिखने से, ये जो वैशेषिक दर्शन है वो नया है, और वो नहीं, वैशेषिक दर्शन पुराना है और ये चीजें नई हैं, क्योंकि इसमें वैशेषिक दर्शन का वर्णन मिल रहा है। तो वर्णन उसी चीज का होगा ना जो पहले से उपलब्ध होगी, उसी का वर्णन किया गया होगा। सांख्य दर्शन में कहा गया वैशेषिक आदिवत, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सांख्य दर्शन वाले वैशेषिक दर्शन को देख के कह रहे हैं, इसका मतलब सांख्य दर्शन बनने से पहले वैशेषिक दर्शन पहले से था। तो कुछ लोग ऐसा समझते मानते हैं। तो कहते हैं मन्येरन्ते, भाई मानते हैं तो मानते रहे वो, तथा दृष्टिया, उनकी दृष्टि से, उनकी अपनी दृष्टि से वो वैसा मानते हैं तो मानते रहे। अयम वादो वा विवादो वातु खलु ऐतिहासिकेषु तिष्ठतु, यह वाद विवाद जो है वह तो इतिहास को का जो अध्ययन करते हैं उनके बीच में हो सकता है, होना होवे, परंतु वैशेषिकादीनि नामानि दर्शन विद्या नामानि यौगिकानि, लेकिन जो वैशेषिक आदि नाम है वो दर्शन विद्याओं के जो नाम है वो यौगिक नाम है। एक दो प्रकार के नाम होते हैं ना, एक यौगिक होते हैं, एक रूढ़ी होते हैं। रूढ़ी तो नाम रख दिया जो रख दिया, बस इसका ये नाम है, बस हो गया। लेकिन यौगिक नाम वो होते हैं जो नाम से उसका अभिप्राय भी विदित होता है, व्याकरण की प्रक्रिया से सिद्ध होता है वो नाम। तो ये जो दर्शनों के नाम है वो क्या है, यौगिक हैं, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी ब्रह्मोनी जी। दर्शनानि तो वेदानाम उपांगानि वैदिक कालादेव मनीषिणाम विचार विषया। तो कहते हैं भाई दर्शन जो है वो तो वेदों के उपांग हैं और वैदिक काल से ही मनीषियों के विचार के विषय रहे हैं। अर्थात ऋषियों ने वेदों से इस इन
दर्शन विद्याओं को प्राप्त किया है, उसमें से निकाला है। तो ये विचार का विषय रहे हैं बहुत प्रारंभ से ही, जब से वेद प्राप्त हुए हैं तभी से ऋषियों ने दर्शन विद्या उसमें से प्राप्त की। तो ये बिल्कुल प्रारंभ से ही है, ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं अंगानी उपांगानी चा अंगिभिर्वेदैः सह संसक्तानि यद्वा तेभ्यो अंगिभ्यो वेदेभ्यः प्रकटीभूतानि सन्ति। कहते हैं अंग और उपांग अंगिभिः वेदैः, जो अंगी है अर्थात वेद, वेदों के अंगी अर्थात वेदों के सह संसक्तानि जुड़े हुए हैं। भाई कोई भी मान लीजिए शरीर उत्पन्न हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई मांस का लोथड़ा पैदा हो गया हो और उसके बाद में उसके धीरे धीरे जो है खींच खींच के पैर बनाए जा रहे हो, हाथ निकाले जा रहे हो। तो भाई जब 3-4 साल बाद जरूरत पड़ी तो पैर खींच के निकाले तो पता चला भी पैर आ गए हैं, ऐसा थोड़ी है। वो तो जब शरीर उत्पन्न हुआ तो उसमें हाथ पैर इत्यादि अंग सब साथ में आते हैं, अंग उपांग सब साथ में ही आते हैं बने हुए। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से जो अंग और उपांग हैं वो तो अंगी के साथ में ही होंगे जुड़े हुए। तो अंगी कौन है? वेद है। तो वेदों के साथ उनके अंग और उपांग भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। यद्वा तेभ्यो अंगिभ्यो वेदेभ्य प्रकटीभूतानि सन्ति, या उन्हीं अंगी वेदों से वो प्रकट हुए हुए हैं। एवं सर्वाणि अपि दर्शनानि समान कालानि तत्र पौर्वापर्यम न युक्तम। इस प्रकार से सभी दर्शन जो हैं वो समान काल वाले हैं, उनका कि ये पहले था ये बाद में था ऐसा कहना उचित नहीं है। दर्शन विद्या है, उस विद्या को प्रस्तुतिकरण करने वाले अनेक ऋषि हो सकते हैं। हो सकता है महर्षि कणाद से पहले कोई और ऋषि हो जिन्होंने वैशेषिक विद्या को बताया हो। फिर लोगों को और समझने में कठिनाई हुई तो महर्षि कणाद जी ने उसको सूत्र में पिरो दिया और उसको बताया। तो विद्या पहले से थी, जो उसको प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतिकरण करने वाले ऋषि कणाद जी आ गए। ऐसे ही जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स की विद्या तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन लेखक उसके बदलते हैं। वो लेखक रिसर्च करते हैं, अपना वो थीसिस लिखते हैं, उसमें पुस्तक बन जाती है उनकी, वो कोर्स में लग जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने उस व्यक्ति ने नया वो खोजा है, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सब जो विद्याएं हैं, दर्शन की विद्याएं, वो समान काल की हैं। इनमें पहले और ये थी बाद में ये थी ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात को मुंडकोपनिषद में से प्रमाण देकर बताते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः। तो वेदांत विज्ञान का को सुनिश्चित करने के लक्ष्य वाले संन्यास योगाद यतयः, संयमी प्रयत्नशील जो योगी हैं वो संन्यास योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाले, शुद्ध सत्वा शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं, ऐसा मुंडकोपनिषद में कहा है। फिर आगे कहते हैं वेदांत नामनीम योग नामनीम विद्याम अधिकृत्य खलु वर्णनमिदम उपनिषदि युज्यते यतो वेदांत दर्शन ग्रंथे तु उपनिषदो व्याख्यायन्ते प्रमाणीक्रियन्ते च। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो प्रमाण मुंडकोपनिषद का है, वेदांत नामनी योग नामनी विद्याम अधिकृत्य, वेदांत नाम और योग नाम की विद्या को अधिकृत करके यह जो उपनिषद में वर्णन किया गया है,
उपनिषद इस वर्णन से युक्त हैं। तो कहते हैं कि वेदांत दर्शन ग्रंथे तो उपनिषद व्याख्यान थे। अब वेदांत नाम जो है वो मुंडक उपनिषद में आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कहा जाएगा कि भाई वेदांत दर्शन पहले से है, उपनिषद से भी पहले से है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। यहाँ कहते हैं कि भाई वेदांत दर्शन ग्रंथ में तो उपनिषदों का ही व्याख्यान किया जाता है, उपनिषद का व्याख्यान किया जाता है, उनका ही प्रमाण लिया जाता है, प्रमाणिक क्रियंतेजा। तो कहते हैं तथा सांख्यम योगम समभ्यसेत, निरुक्त में आती है बात कि सांख्य और योग का अभ्यास करना चाहिए। गर्भे सांख्य योगयोः अवलंबन विद्या दृष्टिया न तो ग्रंथ रूपेण संगच्छते। आचार्य के गर्भ में सांख्य योग का आधार लेना विद्या की दृष्टि से है। सांख्य विद्या, योग विद्या, न तो ग्रंथ रूपेण, वो जो है ग्रंथ रूप से उसको लेना उचित नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा भी कहा जाएगा भी सांख्य दर्शन जो है वो, योग दर्शन जो है वो निरुक्त से पहले हो गया था, लिखा गया था, ऐसा कहना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा वो वहां है नहीं, उसको समझने की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं स्वामी जी। तत्र दर्शन ग्रंथेषु तु योग्य यथा योग्यम स्वक्षेत्रानुसारेण विचार प्रदर्शनेनैव भवितव्यम, नहीं तत्र अन्य विद्यावादस्य खंडनम अपेक्षितम। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई दर्शन के ग्रंथों में तो जैसे जैसे जो योग्य है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार विचारों का प्रदर्शन होना चाहिए वहां, अर्थात प्रत्येक दर्शन में अन्य विद्यावाद का खंडन जो है वो अपेक्षित नहीं है। अपितु तत्र भिन्न क्षेत्र से अनुवाद मात्रतया प्रतिपादनम यत् तत्र क्षेत्रे तु इत्थम अस्मदीय क्षेत्रे खलु इदम इति मते अस्माकं सर्व दर्शनेषु। तो स्वामी जी कहते हैं कि अन्य जो दर्शन है उसका खंडन अपेक्षित नहीं है कि भाई एक दर्शन में दूसरे दर्शन का खंडन किया जाए, ऐसा कुछ अपेक्षित नहीं है, बल्कि उसको समझने की आवश्यकता है। बल्कि क्या है, उन दर्शनों में भिन्न क्षेत्र से अनुवाद मात्रतया, क्षेत्र बातचीत करने का जो क्षेत्र है वो अलग अलग, विषय अलग अलग हो जाने से वो प्रतिपादन उस तरह का किया गया है कि वहां उस क्षेत्र में उस विषय में तो इत्थम ऐसी बात है, अस्मदीय क्षेत्र, लेकिन हम जिस दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं, जिस विषय में बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये बात है। तो ऐसा सभी दर्शनों में स्वामी ब्रह्म मुनि जी मानते हैं और हमें भी उचित लगता है। तो ये एक पैराग्राफ अभी मैंने इसका पढ़ा। अभी एक हाथ यहाँ पर खड़ा हुआ है जी, अनीता जी, बहन अनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये गलती से हो गया है, हम सुन रहे ठीक हैं है जी, आपका। जी जी, अच्छा। धन्यवाद जी। कृपया ध्यान दीजिए, आपके कारण से आप ध्यान नहीं रखेंगे और हाथ खड़ा हो जाएगा, पूछा जाएगा तो बाकी सबका भी समय नष्ट होगा, तो ध्यान दें इस पे। बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, वैशेषिक दर्शनस्य भाष्यम रावणेनापि व्यधायीति व्यधायीति रत्नप्रभादौ प्रचर्चितं तच्च कणादस्य वैशेषिकस्य यद्वान्यकृतस्य प्राक्तनस्य वैशेषिकस्येति न ज्ञायते तस्य अनुपलब्धत्वात्। तो एक अन्य भाष्य की बात कर रहे हैं वैशेषिक दर्शन के, कि वैशेषिक दर्शन का एक अन्य भाष्य रावण के द्वारा भी कहा किया गया है।
तो आवश्यक नहीं है कि वो त्रेता युग का जो रावण है उसी की बात हो। रावण बहुत सारे लोगों का नाम है, आजकल भी रावण नाम रख लेते हैं लोग। तो उसके द्वारा किया गया, जिसकी चर्चा रत्न प्रभा आदि में की गई है। तो वह तच्च काणादस्य वैशेषिकस्य, वह ऋषि कणाद के द्वारा रचित जो वैशेषिक दर्शन है उसका, यद्वा अन्यकृत से, या किसी और के द्वारा जो वैशेषिक दर्शन बनाया गया उसका, अर्थात प्राक्तन से वैशेषिक, जो पहले और पहले कोई वैशेषिक के लेखक रहे होंगे उनका है, उस पे भाष्य है, न ज्ञायते, उसका पता नहीं चल पाता। तस्य अनुपलब्धत्वात्, क्योंकि उसका जो मूल ग्रंथ है जिसपे भाष्य किया गया वो अनुपलब्ध है। सांप्रतम प्रशस्त पाद भाष्यम उपलभ्यते, अभी इन दिनों जब स्वामी ब्रह्म मुनि जी ये लिख रहे होंगे उस समय में प्रशस्त पाद भाष्य प्राप्त होता है। यच्च पुरातनत्व पदम अधिष्ठिति विदुषाम मतौ, तो आजकल जो है प्रशस्त पाद नाम का भाष्य उपलब्ध होता है जो कि विद्वानों के मत में पुराना है ऐसा माना जाता है। स्वामी दयानंदेन तो सत्यार्थ प्रकाशे घोषितम वैशेषिकस्य भाष्यम गौतमेन मुनिना कृतमिति। तो कहते हैं कि भाई स्वामी दयानंद जी के द्वारा तो सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा घोषित किया गया है कि वैशेषिक दर्शन पर जो भाष्य है वो महर्षि गौतम जी के द्वारा किया गया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायां तु प्रशस्त पाद कृत भाष्य सहितम कणाद मुनि कृतम वैशेषिक शास्त्रम इति सूचितम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने प्रशस्त पाद के द्वारा किए गए भाष्य सहित कणाद मुनि जी के द्वारा किए गए वैशेषिक शास्त्र को सूचित किया गया है। प्रशस्त पाद भाष्यम ही गौतम मुनि कृतम इति प्रसिद्ध। जो प्रशस्त पाद भाष्य है वह ही गौतम मुनि के द्वारा बनाया गया है ऐसा प्रसिद्ध है। भवतु, तथा चलिए वैसा हो। परंतु तत्र प्रारंभिकम मंगलाचरणम प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनि कणादमन्वतः, लेकिन उसमें जो प्रारंभिक मंगलाचरण है, प्रणम्य प्रणाम करके, हेतुम जो निमित्त कारण परमात्मा ईश्वरम परमात्मा को, मुनि कणादम अन्वतः, साथ में मुनि कणाद को भी नमन है। एतद न अस्मभ्यम रोचते, ये हमें ठीक नहीं लगा। न ही एतादृश खलु ऋषीणाम शिष्टाचार, इस प्रकार का ऋषियों का शिष्टाचार शिष्ट आचरण नहीं है। क्वचित अन्यत्र दृष्टा, जो अन्य कहीं भी देखा गया हो, ऋषियों ने ऐसा इस प्रकार का कहीं कहा हो। ईश्वरम नमस्कृत्य मुनयेपि तद्वन नमस्कारो नमस्कर्तु मुनित्वम द्योतयति अमुनित्वम द्योतयति। तो कहते हैं कि भाई ईश्वर को नमन करके मुनि को भी उसी के समान नमन करना, यह उनके अमुनिपन, यानी कि वो मुनि नहीं है, वो कोई वैदिक ऋषि नहीं है, इस बात को द्योतित करता है। क्योंकि ईश्वर के बराबर कभी भी कोई भी ऋषि किसी भी आचार्य को नहीं रखते। ईश्वर परम गुरु हैं, उनके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ के चले। ईश्वर के समक्ष और कोई भी कुछ नहीं है, ऐसा स्वयं महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं योग दर्शन में। तो आइए देखते हैं आगे। तथापि भवतु प्रशस्त पाद भाष्यम पुरातनम यद्वा प्रामाणिक कल्पम, तो भी प्रशस्त पाद भाष्य जो है वो पुराना हो या प्रामाणिक के समान हो, तथापि नहीं तत्सूत्र क्रमम अनुसरत,
यद्वा न प्रत्येक सूत्रावलंबन परम भाष्यम। तो वो प्रामाणिक जैसा हो सकता है, लेकिन वो जो है सूत्र क्रम के का अनुसरण करता हुआ या प्रत्येक सूत्र के आधार पर किया हुआ वो भाष्य नहीं है। तत्तु स्वतंत्रम व्याख्यान रूपम अस्ति। और जो उपलब्ध होता है वह भाष्य, वह तो स्वतंत्र व्याख्यान रूप में है। तो स्वामी जी को ये संशय है कि जिसकी बात स्वामी दयानंद जी ने की है, ये वो है अथवा नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं। अब आगे कहते हैं, देखिए, अस्य दर्शनस्य भारद्वाजीया वृत्तिरप्यासीदिति शंकर मिश्रेण निजोपस्कर वृत्तौ वृत्तिकृतस्तु इति वचनेन स्थाने स्थाने संकेतितम्। इस दर्शन की भारद्वाजीया वृत्ति टीका भी थी। इस प्रकार से शंकर मिश्र जी ने अपनी उपस्कार वृत्ति में, उपस्कार नाम की टीका में, वृत्तिकृतः तु, वृत्ति की गई है ऐसा तो, इति वचनेन स्थाने स्थाने संकेतितम, ऐसा कह के अलग अलग स्थानों पर अपनी वृत्ति में उन्होंने संकेत किया। आगे कहते हैं, अस्ति इदम मोक्ष शास्त्रम यत्र यथा वेदोपनिषद आगम शास्त्रम श्रवण शास्त्रम योग दर्शनम तु ध्यानाभ्यास रस शास्त्रम निदिध्यासन शास्त्रम पुनर्वैशेषिक दर्शनम तु खलु अनुमान शास्त्रम मनन शास्त्रम। तो कहते हैं कि भाई ये जो शास्त्र है महर्षि कर्णाद जी का वैशेषिक दर्शन, यह मोक्ष शास्त्र है। उसके विषय में जैसे वेद उपनिषद ये आगम शास्त्र हैं, श्रवण शास्त्र हैं। फिर दूसरा कहते हैं योग दर्शनम तो ध्यान अभ्यास रस शास्त्रम निदिध्यासनम शास्त्रम निदिध्यासन शास्त्रम। तो योग दर्शन जो है वो ध्यान का अभ्यास करके आनंद प्राप्त करने का शास्त्र है, और उसमें निदिध्यासन शास्त्र भी कहा उसको, निर्णय कराने वाला शास्त्र है वो। फिर कहते हैं पुनर्वैशेषिक दर्शनम तु खलु अनुमान शास्त्रम मनन शास्त्रम। तो जो मोक्ष शास्त्र वैशेषिक दर्शन है, यह तो अनुमान शास्त्र है, मनन शास्त्र है। यहां पर मुख्य रूप से अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है और मनन का यहां विषय है। आगे कहते हैं त्रयाणाम उपयुक्ति ही प्रदर्शिता च परमात्मा संगे। तीनों कार्यों की आवश्यकता ईश्वर की प्राप्ति में दिखाई गई है। तीनों कार्य चाहिए भाई, आगम भी चाहिए, श्रवण आगम प्रमाण भी चाहिए, आगम शास्त्र जो वेद और उपनिषद हैं उससे हम सुनिश्चित होते हैं क्या बात सही है क्या गलत है। वो पैमाना है, वो प्रमाण है। फिर योग दर्शन के माध्यम से हम निर्णय करते हैं, उसको देखते हैं कितना सही कितना गलत, हमें कैसा समझ में आया, तो उसकी सत्यता को सुनिश्चित कर लेते हैं। और अनुमान के द्वारा मनन करते हैं, तो मनन के परिणाम स्वरूप निर्णय आता है। तो इसकी भी अपनी बहुत उपयोगिता है। तो त्रयाणाम उपयुक्त ही परमात्मा संगे प्रदर्शिता। तो तीनों कार्यों की भाई, श्रवण भी जरूरी है, मनन भी जरूरी है, निधिध्यासन भी जरूरी है। तो इस कारण से इस शास्त्र की भी जो है ईश्वर की प्राप्ति में बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मोक्ष शास्त्र भी है, कहा जाएगा इसे। आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यासन रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। तो योग दर्शन के व्यास भाष्य में
प्रथम पाद के 48वें सूत्र में ये जो है श्लोक दिया गया है। आगम से अर्थात वेद आदि से, और अनुमान प्रमाण से, और ध्यान अभ्यास रसेन च, और ध्यान के अभ्यास में आनंद प्राप्त करते हुए, तीन प्रकार से विकसित होता हुआ योगी प्रज्ञा को प्राप्त करता है और उससे वह उत्तम योग को प्राप्त करता है। अभ्युदय पूर्वक दया खलु अस्य मोक्ष शास्त्रत्वम। तो इसकी जो मोक्ष शास्त्र होनापन है वैशेषिक दर्शन का, वह अभ्युदय पूर्वक है। अभ्युदय अर्थात इस संसार में भी व्यक्ति अच्छी प्रकार से, बहुत बढ़िया ढंग से रह सके, उत्कर्ष को प्राप्त कर सके सांसारिक दृष्टि से भी। तो अभ्युदय पूर्वक इस शास्त्र, इस दर्शन की मोक्ष शास्त्रत्व है, ये कहना चाहते हैं। तस्माद अत्र पूर्वम अभ्युदय साध्य पश्चान मोक्ष। इसलिए यहां पर पहले अभ्युदय सिद्ध करने योग्य है, उसके बाद में मोक्ष। यतो ही मानवस्य प्रयोजन द्वयम, क्योंकि मानव के दो प्रयोजन हैं। अभ्युदयो निःश्रेयसश्च। तो कौन कौन से हैं? तो अभ्युदय और निःश्रेयस, ये दो प्रयोजन हैं। तत्र प्रयोजन द्वये धर्मार्थ काम मोक्षाश्चत्वारः पदार्थाः। तो दो प्रयोजन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ काम आते हैं दोनों प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। या हम उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अभ्युदय और निःश्रेयस ही है, ऐसा कह सकते हैं। अर्थ कामौ तु अभ्युदय तस्य मूलम धर्मः। अर्थ और काम जो है वह तो अभ्युदय है और उसका मूल धर्म है। पुनरअभ्युदयानंतरम निःश्रेयसम मोक्ष सिद्धिरिति युक्तम। तो कहते हैं फिर अभ्युदय के बाद में निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि, यह उचित है। फिर आगे कहते हैं, पृथिव्यादि परमात्म पर्यंत वस्तूनाम विज्ञानम अत्र धर्म विशेषः। पृथ्वी आदि से लेकर परमात्मा पर्यंत, ईश्वर पर्यंत जो वस्तुएं हैं, उन सबका विशेष ज्ञान, यहां पर धर्म विशेष है। सच मनुस्मृत्यादि धर्म शास्त्र प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म तो मीमांसा शास्त्र विहित कर्म कांडाख्या धर्मतश्च विशिष्ट हो। तो यहां पर जो धर्म है वो किसे कहा गया है, उसको बता रहे हैं कि भाई पृथ्वी आदि से लेकर परमात्मा पर्यंत जितने भी वस्त्र हैं, उनका जो विशेष वस्तु हैं, उनका जो विशेष ज्ञान है, उसी को यहां पर धर्म विशेष कहा गया है। और मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र में जो प्रतिपादित वर्ण आश्रम का धर्म है कि भाई इस वर्ण को ऐसे कर्तव्य करने चाहिए, कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ये धर्म जो बताया है वहां पर। और मीमांसा शास्त्र में जो कर्मकांड नामक करके जो धर्म है, अर्थात वहां पर कर्म विशेष करने से उत्कृष्टता प्रकृष्टता होगी, प्रकर्ष होगा, तो वो धर्म वहां पर कहा गया है। तो उन सब से भिन्न धर्मो अस्य शास्त्र से लक्ष्यम। इन सब जो दोनों शास्त्रों की बात की, मनुस्मृति और मीमांसा शास्त्र, इनमें जो धर्म कहा गया है उनसे भिन्न
धर्म इस शास्त्र का लक्ष्य है। तस्मात् तद व्याख्यान करणम आचार्यस्य प्रतिज्ञा, इसलिए उसी का व्याख्यान करना आचार्य की प्रतिज्ञा है। तत्परिबृहणार्थ खल्वेश संदर्भ, उसी को विस्तार से बताने के लिए यहां पर आगे बात चलेगी। फिर आगे कहते हैं षण्णाम दर्शनानाम युगलत्रयम तत्र सांख्य योगयोः एकम मीमांसा वेदांतयोः द्वितीयम वैशेषिक न्याययोस्तृतीयम इति। 6 दर्शनों के 3 जोड़े हैं, उनमें से सांख्य और योग पहला जोड़ा है, मीमांसा और वेदांत दूसरा जोड़ा है, और वैशेषिक और न्याय तीसरा जोड़ा है। तत्र च प्रत्येकस्मिन् युगले पूर्वं पूर्वं दर्शन मनीश्वरवाद परमिति धारणा खल्वाधुनिकानां भाष्यकृता मध्ये त्रीणाम च परंतु साना सत्या। कहते हैं कि इन जितने भी जोड़े बताए उनमें से पहला पहला दर्शन, जैसे सांख्य योग में से सांख्य, मीमांसा वेदांत में से मीमांसा, और वैशेषिक न्याय में से वैशेषिक, पहले पहले वाला जो दर्शन है वो अनीश्वरवाद परक अर्थात ईश्वर को न मानने वाला है। इति धारणा, ऐसी जो धारणा खलु आधुनिका नाम, आधुनिक जो लोग हैं अर्थात भाष्य कृताम, जिन्होंने भाष्य, आधुनिक लोगों ने भाष्य किया है, और जो आधुनिक रूप से अध्येत्री नाम, जो अध्ययन करते हैं, उनकी ऐसी धारणा है। परंतु सा न सत्या, पर वास्तव में उनकी यह बात सत्य नहीं है। तो कहते हैं सांख्य मीमांसा योर विषये तु सांख्य दर्शन भाष्ये तथा दार्शनिकाध्यात्म तत्वे ग्रंथे दर्शन विषय। तो कहते हैं कि भाई देखिए, सांख्य और मीमांसा इन दोनों के विषय में तो सांख्य दर्शन के भाष्य में और दार्शनिक आध्यात्म तत्व नाम के ग्रंथ में स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने विस्तार से प्रतिपादित किया है। और सांख्य दर्शन हम पढ़ भी चुके हैं, उसकी भूमिका में उन्होंने बहुत अच्छे से उसका खंडन भी किया है। खाली भूमिका में नहीं, स्वामी जी ने जहां पर उस प्रकार के सूत्र आए हैं उन सूत्रों में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो आगे देखते हैं, वैशेषिक दर्शन विषय अत्र उच्यते। वैशेषिक दर्शन के विषय में यहां पर कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन वो अनीश्वरवाद परक नहीं है। तो बता रहे हैं, देखिए, वैशेषिक दर्शनस्य न्याय दर्शनेन साकं समानतंत्रत्वात् तत्रापि खलु ईश्वरस्य स्वीकारेण भवितव्यमेव। कहते कि वैशेषिक दर्शन का न्याय दर्शन के साथ में समान तंत्रत्व होने के कारण से, अर्थात वो समान शास्त्र हैं, ऐसा होने के कारण से तत्र अपि अर्थात वैशेषिक दर्शन में भी निश्चय से खलु ईश्वर से स्वीकारेण भवितव्यम एवं, ईश्वर का स्वीकार होना ही चाहिए। न्याय दर्शने खलु ईश्वर स्वीक्रियते, न्याय दर्शन में ईश्वर स्वीकार किया जाता है। न्याय दर्शन का सूत्र देते हैं ईश्वर कारणम तत्कारितत्वाद हेतु। तो फल को उत्पन्न करने में ईश्वर जो है कारण है। तत्कारितत्वात् अहेतु। तो जितने भी साधन हैं वो परमात्मा के द्वारा दिए गए होने से ईश्वर
कर्मफल देने में स्वच्छंद कारण नहीं है, अर्थात जैसा मर्जी फल दें, कर्म का फल दे या ना दे, या कर्म नहीं भी किया तो भी फल दे दें, तो ऐसा यहां पर न्याय दर्शन में आता है। तो ईश्वर को मानते हैं तभी तो ईश्वर को की बात कर रहे हैं और ईश्वर को न्यायकारी सिद्ध भी कर रहे हैं यहां पर। आगे देखते हैं, कर्म फलम कर्मानुरूपम ईश्वर प्रयच्छति इति आशय। ईश्वर जो है कर्म फल कर्म के अनुसार ही देते हैं, यह आशय है इस सूत्र का, न्याय दर्शन का जो सूत्र का। सच पृथिव्यादि भूतानां प्रवर्तक इति वात्स्यायनः, और वही परमात्मा जो है पृथ्वी आदि भूतों का बनाने वाला है, ऐसा जो वात्स्यायन है उनके भाष्यकार वो भी कहते हैं। तत्र वैशेषिक दर्शने अपि ईश्वरः सूत्र निर्देश्यो अस्ति। तो वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट है। तो सूत्र देते हैं, विभवान महान आकाशस तथा च आत्मा, कि भाई जो ये आकाश है वो व्यापक है और बहुत बड़ा है, महान है। तथा च आत्मा, ऐसे ही परमात्मा भी है। यहां आत्मा का अर्थ परमात्मा क्यों लेंगे, क्योंकि जहां विभु विशेषण आएगा वो आत्मा का नहीं हो सकता, आत्मा तो एक देशी है, तो परमात्मा का ही। फिर आगे संज्ञा कर्म अस्मत् संज्ञा कर्म तो अस्मत् विशिष्टानाम लिंगम। तो वेद आदि में जो नामकरण किए गए हैं संज्ञा कर्म, वह तो अस्मत् विशिष्टानाम लिंगम, वो हम जो आत्माएं हैं उससे भी विशिष्ट कोई आत्मा है, इस बात की पहचान है। क्योंकि वेद में जो मंत्र बनाए गए हैं और जो वहां पर नामकरण नाम इत्यादि हैं, वो मनुष्य के वश की बात नहीं है, मनुष्य कर सके उनको, ऐसा संभव नहीं है उसके लिए। तो इससे ये पता चलता है कि परमात्मा एक और चेतन, हम सब आत्मा जो चेतन है उनके अलावा है। अब यहां पर कहते हैं स्वामी जी, अत्र सूत्रयोः निर्दिष्टम अस्ति, यहां सूत्रों में निर्देश किया गया है, खलु आकाश इव विभुर महान आत्मा परमात्मा, निश्चय से आकाश के समान जो व्यापक है और महान बहुत बड़ा है, वह आत्मा अर्थात परमात्मा है। तथा च आगमानाम अस्मद् विशिष्टानाम मानव विशिष्टानाम अपौरुषेयाणाम वचनानाम प्रामाण्यम इति कथनाद ईश्वर सिद्धिर भवति। तो और भी कहते हैं कि जो आगमानाम अर्थात वेदों का, अस्मद् विशिष्टानाम हमारे से जो विशिष्ट हैं, अर्थात मानव विशिष्टानाम जो मनुष्यों से विशेष है, अपौरुषेयाणाम वचनानाम और जो सामान्य पुरुष नहीं है, ऐसे पुरुष के वचनों का प्रामाण्यम, उसका प्रमाण स्वीकार करना, इति कथनात् ऐसा कहने से ईश्वर सिद्धिर भवति ईश्वर की सिद्धि होती है। तत्स्पष्टीकरणम तो सूत्र भाष्य द्रष्टव्यम, तो वह जो स्पष्टीकरण है वह तो सूत्र के भाष्य में जहां पर ये आएगा वहां पर देखना चाहिए। अगली बात कहते हैं, प्रशस्त पाद भाष्ये तु ईश्वरो अनेकत्र स्थलेषु स्वीकृत एव। तो प्रशस्त पाद भाष्य में तो बहुत जगहों पर स्थलों पे ईश्वर का स्वीकार किया ही गया है। तद्यथा जैसे प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनिम कणादम अन्वतः, तो हेतुम ईश्वरम प्रणम्य, ये तो कह ही रहे हैं कि ईश्वर को नमन करके। फिर अगली बात कहते हैं, तच्च ईश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्मादेव, तो उस ईश्वर की प्रेरणा से
अभिव्यक्ति होने वाले धर्म से ही जीव के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ये आगे हम लगा लेंगे। फिर आगे कहते हैं महेश्वर इच्छात्म गुण संयोगज कर्मभ्य शरीर इंद्रियाणि शरीर इंद्रिय कारण अणु विभागेभ्य। तो जो महान परमात्मा है उसकी इच्छा आत्म गुण संयोगज कर्मभ्य, आत्म गुण संयोग से उत्पन्न जो कर्मों के द्वारा शरीर इंद्रिय कारण गुण विभागेभ्य, शरीर इंद्रिय कारण और अणु के विभागों के द्वारा, ये वहां पर परमात्मा की नाम आया, परमात्मा की बात की है, ये यहाँ पर बताया गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, समय 1 ही मिनट शेष है। तो ये हमने लगभग आधी से अधिक भूमिका कर ली है, और अगली कक्षा में ये थोड़ी सी जो बची हुई भूमिका करेंगे और फिर प्रथम सूत्र से आरंभ भी करेंगे। जी, हस्तोत्थापन किया है, बोल सकते हैं। एक मैं बोलता हूँ, कौन कौन बोलेंगे? जी, भावनी जी, महापात्रा जी, बोलो। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी मेरा नाम गायत्री है, मेरा हस्बैंड का नाम भवानी है, मेरा नाम गायत्री है। स्वामी जी 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 बहन गायत्री जी बोलो। हाँ स्वामी जी, वो पुस्तक हम कहाँ से मंगाएं? वो सूचना जो है वो